आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार, यानी कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है। देखिए, हमारे मुख के जो भाग हैं, मुख के अंदर मुख के स्थान से उच्चारण किस स्थान से होता है, उसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण हम किन किन स्थान से कहते हैं? जब हमारे अंदर से, जब हम कोई स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर से जो प्राण वायु निकलती है और वो किस किस स्थान को स्पर्श करती है, वही उसके उच्चारण स्थान हैं। तो हम अब देखते हैं इसको कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, यानी कहाँ कहाँ से, किन किन स्थान से हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के प्रकार, यानी कि उच्चारण स्थान पर वर्ण के कौन कौन से प्रकार हैं, कि कहने का तात्पर्य है कि किन किन वर्णों का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं। देखिए, ये है हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, यहाँ पे हम लिखेंगे व्यंजन वर्णों को, कि किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है। उसके बाद लिखते हैं हम स्वर, कि किन स्वरों का स्थान जो है किस स्थान से होता है। फिर अंतस्थ वर्ण आते हैं हमारे, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, अंतस्थ, और उसके बाद हमारे ऊष्मीय वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण। ऊष्मीय और ऊष्म एक ही है, कहीं कहीं ऊष्मीय लिखा होगा और कहीं कहीं ऊष्म में लिखा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसका सारांश में लिख देंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, इसलिए हमने इस तरह से लिखा हुआ है। बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। वो हमारे मुख प्रमुख उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, मुख के किन किन स्थानों से हम उच्चारण करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा कंठस्थ, कंठ या कंठस्थ स्थान, कंठ या कंठस्थ। तो ये हो गया, कंठ का मतलब हो गया गला, यानी कि प्राणवायु जब हमारे गले को स्पर्श करती है और निर्बाध रूप से स्वरों का उच्चारण या व्यंजन जो भी है उसका उच्चारण हम करते हैं, हमें कहीं अन्य वर्ण अन्य स्थान से स्पर्श नहीं करना पड़ता है, तो वो जो है गले से सीधे निकल आते हैं वर्ण, कहने का तात्पर्य है। तो इसमें कौन कौन से हैं देखते हैं। व्यंजन में हमारा क वर्ग आ जाएगा, तो क, खा, ग, घा और अंगा, ये इतने क वर्ग के हैं जिनको कि हम उच्चारण करते हैं, किससे, कंठ से। उसके बाद देखते हैं कौन सा है स्वर में, आ और आ और आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। उसके बाद है हा और आहा, अंतस्थ में कोई वर्ण ऐसा नहीं है, और इसमें है आहा और हा, ये दो वर्ण हमारे हैं जिनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। उसके बाद देखो क्या है, कंठ के बाद होता है तालव्य, तालव्य, तालव्य यानी तालु वाले स्थान से। तो ये कौन से हैं, च, छ, जा, झा और इया। उसके बाद ई और ई, ई और ई, ये कंठ से तालव्य यानी तालु वाले स्थान को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। फिर या, और यहाँ पर आएगा हमारा शा, इसको तालव्य शा भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंठ वाले स्थान से क वर्ग हो गया,
आ और आहा और हा। फिर तालव्य, तालु वाले स्थान से च वर्ग ई या और शा। उसके बाद देखो मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा उच्चारण स्थान मूर्धा जो है वो कहाँ से उच्चारित होता है? देखिए जब हम कोई वर्ण बोलते हैं और जो है बोलते समय जीभ हमारे जो है जबड़े के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, उसे मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? मूर्धन्य या मूर्धा के वाले उच्चारण स्थान ट, ठ, डा, ढा, अड़ा। और उसके बाद इसमें आएगा हमारा री, और री के बाद आता है अंतस्थ वर्ण में जो है रा, और आएगा शा, शा, ये वाला शा, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। उसके बाद देखो क्या हो गया, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, और उसके बाद दंत्य। दंत यानी कि जीभ जो हमारी दांत को स्पर्श करती है। दंत में क्या हो गया, ता, ता, था, दा, धा, ना। और दंत से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण हम करते हैं? ला और शा का, ला और सा का, ये हमारे दंत्य वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंत्य है। दंत्य के बाद देखते हैं होष्ठ। ओष्ठ, इससे क्या है, पा, फा, बा, भा और मा। पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद उ और ऊ, उ और ऊ, ये हो गया। फिर देखिए नासिक, होष्ठ के बाद नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं? नासिक के वर्ण में आता है आपका, ये देखिए जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और फ वर्ग है, इसके जो है ये सभी अंतिम वाले वर्ण ये जो है ये हो जाते हैं नासिक के। तो इसमें सबसे पहले आएगा अंग, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। ये हमारे नासिक के वर्ण हैं। नासिक के वर्ण को ही अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। फिर कंठ तालु, कुछ कंठ तालु, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों को मिलाकर होता है। इसमें कौन से हैं? ए और ए। इसको हम लोगों ने पहले स्वर जब हमने पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा भी है कि जो है उच्चारण स्थान इसका कंठ तालु कैसे है, क्योंकि ए जो है वो अ और ई को मिलाकर बना है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्योंकि आ का उच्चारण कंठ से करते हैं और ई का उच्चारण तालु से करते हैं, तो अ और ई मिला करके कंठ तालु हो गया। इस तरह से ए और ए का उच्चारण हम कंठ तालु से करते हैं। उसके बाद देखिए कंठोष्ठ, अगला वर्ण आपका है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में हमारा क्या आएगा, ओ और औ, ओ और औ, ये दो वर्ण आपके कंठोष्ठ में आएंगे। ठीक है, इसको आप देखें। उसके बाद है दंतोष्ठ, एक दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण आता है आपका वा, और कोई वर्ण इसमें नहीं आते हैं। उसमें वर्ण हमारे चार हैं, शा, शा, शा और हा। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण भी चार हैं, य, र, ल और वा।
और व्यंजन तो ये हमारे 4 हो गए। व्यंजन हमारे कितने हैं? 11। तो 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इन 11 व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो गया। और उसके बाद में पंचवर्गीय व्यंजन हमारे 25 हैं। इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से हमने इन सभी व्यंजन और स्वरों का उच्चारण स्थान जाना कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पे सारांश में आपको लिख करके दे रहे हैं। देखिए, कंठ है, कंठ में क्या हो गया? हमारा क वर्ग हो गया। कंठ में हमारा हो गया क वर्ग और आ और अंग और आहा। इसको हम आहा और हा। तो ये इतने वर्ग, इस तरह से वर्ग के माध्यम से आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तालव्य का क्या हो गया? सारांश में च वर्ग, ई, या और शा, यश। इसको ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, च वर्ग, ई, यश। उसके बाद मूर्धन्य में ट वर्ग, री, रा का उच्चारण एक ही तरह का होता है, और सा। इसके बाद देखिए, दंत में है त वर्ग और लस, त वर्ग और लस। लस याद कर लेंगे, त वर्ग। ओष्ठ से क्या हो गया? प वर्ग उ, यानी उ और उ। फिर नासिक के वर्ण हमारे, नासिक के वर्ण केवल अंग, मतलब सभी वर्ग का अंतिम अक्षर, सभी वर्ग का अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण। और उसके बाद क्या है? अंग, अंतिम अक्षर और अंग। फिर कंठ तालु में ए और ए है, और उसके बाद में कंठोष्ठ में ओ और औ है। फिर है दंतोष्ठ में वा। अब इसका ये तो मैंने सारांश में आपको समझा दिया है कि कंठ से कौन सा उच्चारण। कंठ से क वर्ग हो गया आहा, ऐसे याद कर सकते हैं। और तालव्य से च वर्ग हो गया ई, यश। फिर ट वर्ग रिरस, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, रिरस। फिर जो है दंत से त वर्ग लस। फिर प वर्ग उ, और नासिक वर्ण में हो गया सभी वर्ग का अंतिम वर्ण, सभी वर्ग का अंतिम वर्ण, सभी वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद में अंग। और कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये तो तीनों बहुत आसान है। इसको केवल यही दिमाग में रखें, क्योंकि ज़्यादा वर्ण है नहीं। ए जो है वो कंठ तालु है, कंठोष्ठ में ओ और औ आएगा, और वा जो है ये केवल एक वर्ण है दंतोष्ठ में। कभी भी आपके पेपर में आए, आप संधिए रहेंगे कहीं एक, तो उसमें केवल दंतोष्ठ एक ही वर्ण है, वा। तो इस तरह से आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। और आप, मुझे लगता है कि आप इससे पढ़ेंगे इस माध्यम से तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। ध्यान से 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। और ये वर्ण के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, आज का इतना ही। कल फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं।